यहाँ पे वो अपना अनाज रखते थे। सारे राणे हैं, सारे राणे हैं। ये रिश्ते राणे ने ये ऊपर लिखा भी हुआ है वेलकम टू हड़प्पा म्यूजियम। तो ये इसका मेन गेट है। टिकट ले ली है? कितने की मिली है? हैं वो 20 रुपए की? 20 रुपए की टिकट ले ली है हमने। चल भाई गेट क्रॉस करो निशान साहब। ये अब हम अंदर आ गए हैं। पहले हम हड़प्पा शहर के पुराने खंडरात देखेंगे, उसके बाद फिर म्यूजियम का विजिट करेंगे। कितनी देर की ये सर होगी? ये सर आधा घंटा है। आधा घंटा? अच्छा, फिर तो सही है यार, काफ़ी बड़ी जगह है। ये टोटल 7 मुरब्बे है। 7 मुरब्बे? ठीक है। तो ये अभी सिर्फ 10% खुदाई हुई है, 90% अभी बाकी है। अच्छा, 19% बाकी है। ये कब्रिस्तान आ गया आपके लेफ्ट साइड। अच्छा, ये वाला। अच्छा, ये वो पुरानी कब्रें हैं? ये कब्रिस्तान था पहले। ये कब्रें मौजूद हैं या नहीं? कब्रें अब मौजूद नहीं है, बस जगह है मौजूद है। तो ये दोस्तों कब्रिस्तान था पुराना। साल बाद इंसान का सार ही नहीं रह जाता। अच्छा, पुराने दरख्त भी बता देना, वो जो 300 साल पुराने हैं, वो तो बाद में बने होंगे। वो जो वन वगैरह है, हाँ, वो बाद में लगे जी, वो मौजूद है इधर। अजय खुदाई में मिली थी ये जगह। हाँ, ये सारी खुदाई थी। सारी खुदाई। टीला बना हुआ था कोई? नहीं जी, टेला नहीं था। अच्छा, ये जमीन के नीचे थी ना? उसके बाद में इसके ऊपर काम तो नहीं किया उन्होंने? ये 2025 में इसकी दोबारा फिर खुदाई होने लगी। अच्छा, 2025 में फिर खुदाई होगी? 2025 में। ठीक है, यानी फिर और चीज़ें निकलेंगी इंशाल्लाह ताला। ये पुराना काम है या बाद में भी कुछ काम हुआ ऊपर? ये सर आसार जितने भी है सारे रिपेयर शुरू है। ईंटें तो पुरानी दौर की है? ईंटें हाँ जी, अब का है सारा। ईंटें पुरानी है बाद में लगी? ये क्या चीज़ है? ये उनका पब्लिक कुआं था जी। ये था जी दोस्तों पब्लिक कुआं। यहाँ से ये लोग पानी भरा करते थे, जो हड़प्पा की तहजीब वाले लोग थे। तो ये देख सकते हैं आप। तो उस दौर की कोई निशानी नहीं है जो? उस दौर के आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो पुराने दौर की जो वो क्या? इसके अंदर हम नहीं जा सकते, जाने की इजाज़त नहीं है, ये ऊपर से ही देख सकते हैं। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। कुआं आपको दिखा दिया है, चलो चलो। तो दोस्तों आगे की तरफ हमारी गाड़ी अब जा रही है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सर्दी के मौसम में आएंगे तो इस जगह को ये जी हाँ, सर्दी के मौसम में बहुत इंजॉयबल, बहुत इंजॉय करेंगे। ये इनका रिहायशी इलाका, ये रिहायशी इलाका, ये घर है, उससे आगे गली है, उससे आगे फिर घर है, जी। उससे आगे फिर गली है। अच्छा, फिर गली है। यहाँ पर उनके घर थे लोगों के जी। हाँ, इनके आसार जो हैं वो रिपेयर किए। ये जो आप ईंटों की कतार देख रहे हैं लंबी सी, हाँ, ये तब का सेवरी निज़ाम था। ये जो ईंटों का, अच्छा, ये सेवरेज का निज़ाम है। हाँ, ये सेवरी निज़ाम था। ये है दोस्तों, ये जो ईंटें लगी हुई हैं ये सेवरेज का निज़ाम था उनका, हज़ारों साल पुराना। ये खुदाई शुदा सा आ रहा है। ये आप वो ठिकरियाँ देख रहे हैं? ये जी, ये वाली? ये नहीं, ये ठिकरियाँ ये नीचे हैं। हाँ, ये नीचे। हाँ, ये जो ठिकरियाँ हैं ये वाली? हाँ, ये तब के दौर की, इनका नाम है गोबलेट। अच्छा, ये ये छोटी तब की हैं, ये पुरानी है। पुरानी है जी। ये मटके जैसी हैं। ये जैसे आजकल हम डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ करते हैं, हाँ, ये तब के लोग इन्हें डिस्पोजेबल यूज़ करते थे। अच्छा, डिस्पोजेबल यूज करते थे। इन्हें एक दफ़ा इस्तेमाल करते थे, उसके बाद इन्हें वेस्ट कर देते थे। उसमें पानी पीते थे, क्या करते थे? देखें, ये टिकरियाँ आपको हर जगह नजर आएंगी। इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, आप जिधर भी देखेंगे बारिश होगी मजीद अंदर से ठिकरियाँ नहीं, निकलेंगी। उससे क्या करते थे? पानी पीते थे इसमें? जी, और दोबारा वेस्ट कर देते थे उसको। ये वो दरबार है बाबे का, ये वाला है? हाँ, आप विजिट करके आए। ठीक ठाक हो। किधर से आए हो? मीरपुर से? बसीरपुर, दीपालपुर, उकाड़ा के पास। ठीक है। हाँ यार, पाकिस्तान टू वर्ल्ड। ठीक है। तो दोस्तों वो ऊपर मज़ार है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
और ठीक हो बच्चों? ये कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये तो मुझे पता नहीं क्या चीज़ है ये। अब ऊपर चलते हैं। ये मज़ार है हज़रत बाबा नूर शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह का। खादिम गद्दी नशीन बाबा कादिर बख्श ढिल्लू और ढिल्लू बिरादरी हड़प्पा। दोस्तों ये बहुत लंबी कब्र है। इससे पहले इतनी लंबी कब्र मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। पंजाब के कुछ शहरों में 9 गज़ की कब्रें तो मौजूद हैं, मगर इस कब्र की लंबाई 9 गज़ से ज़्यादा है। इस कब्र का हड़प्पा की तहज़ीब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस कब्र के हवाले से लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये कब्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कुछ लोग बताते हैं कि ये बुज़ुर्ग मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के साथ इस्लाम की तबलीग के लिए इधर आए थे। कुछ लोगों के मुताबिक इस कब्र में कोई एक शख्स दफन नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ शोहदा की इज्तमाई कब्र है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बाबा जी की कब्र इसलिए लंबी है क्योंकि इनके साथ जंग में इस्तेमाल होने वाले एक झंडे यानी अलम को भी दफनाया गया है। इस वजह से कब्र की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मगर इन बातों में से कोई बात भी कन्फर्म नहीं है और ना ही इस जगह पर कोई मालूमाती बोर्ड लगा हुआ है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि इन बातों में से कौन सी बात सही है। महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि यहाँ पर कोई मालूमाती बोर्ड ही लगा दे जिससे कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाए। ये लेफ्ट साइड पे आपकी इबादतगाह आ गई है। दोस्तों ये मस्जिद है। ये मुग़ल दौरे हुकूमत में बनाई गई थी। टीलो ट्रेन चाहिए। ट्रेंच जी जी। ये जो तब के अमीर तरीन ताजर लोग थे ना, जी जी, ये उनकी रिहाइश गाह है। अच्छा अच्छा, अमीर तरीन लोगों की रिहाइश गाह। दोस्तों उस ज़माने में जो अमीर लोग थे, रिच पीपल, वो इन घरों में रहा करते थे। यानी कि जैसा कि लाहौर में डिफेंस है, अमीर लोगों का इलाका है क्यों जी? ऐसे ही ये अमीर लोगों का इलाका है। हड़प्पा के आसान ज़बान में समझा दिया। ये तो देख लिया। सीवरेज का निजाम भी होगा इधर। इधर सब कुछ है। सही अच्छा निजाम बनाया होगा। हाँ ये भी है। और ये आगे की तरफ हम जा रहे हैं। निजाम अच्छा बना हुआ। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? किधर से आए हो? इधर किधर? इधर तो क्या है इधर? अच्छा घर है। नहीं आबादी बनी हुई है। अच्छा ये हेयर स्टाइल कौन सा है? इसका क्या नाम है? हेयर स्टाइल क्या रहा? हाँ जी, आपके बालों का जो स्टाइल है, ये डिजाइन है, वो कौन सा है? यार ये पता क्या समझ रहा है? ये समझ रहा है ये हड़प्पा के पुराने लोग हैं। नहीं, जो पहले इधर रहते थे। नहीं वो ये वर्कशॉप है। हाँ ये वर्कशॉप। राइट साइड पे, अच्छा। लेफ्ट साइड पे मजदूरों के घर हैं। अच्छा 14 घर हैं, जैसे गवर्नमेंट के सेम क्वार्टर नहीं होते, हाँ हाँ, वो वैसे सेम घर हैं। अच्छा ये और वो जो आप सामने बरामदा सा देख रहे हैं, हाँ हाँ वो वाला जी, वो भट्टी है। अच्छा भट्टी है। भट्टी, वहाँ पे वो अपने जो बर्तन वगैरह यहाँ पे बनाते थे, उन्हें पकाते थे। हाँ हाँ, और जो औजार वगैरह है उन्हें पिघला के वहाँ पे उसमें बनाया जाता था। अच्छा अच्छा भट्टी थी ये वो। वर्कशॉप थी ना उनकी। ठीक है। उधर औजार भी बनते थे। फिर हाँ, ये मजदूरों के घर और वर्कशॉप। इनकी वो भी थी ना, क्या? गला गोदाम भी इधर ही था। वो सामने गला था। अच्छा गला गोदाम उधर है। कर दो यार। ये क्या चीज़ है? ये जी गला गोदाम है। अच्छा गला गोदाम। जी, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, जी जी, ये दरिया रावी का बेड था पहले। दरियाई राव इधर तक था? जी, दरिया रावी बिल्कुल इसके साथ था पहले। अच्छा जी, ये बंद था। टीले तक? जी जी।
अच्छा पहले के जो लोग हैं वो कश्तियों के जरिए अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे। और जितना भी था वो कश्तियों के जरिए ही होता था। गंदम चावल जो भी गल्ला था वो इधर रखते थे। तो ये है दोस्तों गल्ला गोदाम। वो इतना वजन अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर ही रहते हो आप? नाल ही। अच्छा, डर नहीं लगता यार? इधर इधर तो कोई नहीं होता। रात को भी फिरते हो? वाह वाह। अच्छा, इधर ही घर है। एक बाबा जी भी फिर रहे हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जी ठीक ठाक हो? ये केड़ी जगह हैगी है? ਇਹ ਡੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ये हड़प्पा शहर है? ਹਾਂ नहीं, ये कब्रिस्तान है कोई? ਕਿਹੜਾ ਜੀ ये जगह जीड़ी है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नहीं, ਨਹੀਂ ये ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ? हाँ। अच्छा, और जी ठीक ठाक हो? हाँ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਡੱਪਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਉਧਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਖਤਮ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ? ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 47 ਚ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੋਂ ਦੇ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਹੜੱਪੇ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰੇ ਦਾ? ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੋਂ ਡੱਪੇ ਤੇ ਸੰਤੇ ਰਲੀ ਪਈ ਏ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ? ਦਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰਾਵੀ ਰਾਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਧਰ? ਜਿਆਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੜੱਪਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਈਵਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਹੋ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, 35 ਸਾਲ ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 35 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ 60 100 70 ਸਾਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अस्सलामु अलैकुम या अहले अल कबूर यकफिरुल्लाह लना व बिकुम अंतुम सल्फना व नहनु बिल अस्र। तर्जुमा, ए अहले कबूर तुम पर सलाम हो, अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मग़फ़रत फ़रमाए। तुम हमसे पहले पहुँचे हुए हो और हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। दोस्तों, ये कब्रिस्तान हड़प्पा के खंडरात में मुग़ल दौर की मस्जिद के पास है। लोगों का कहना है कि इस कब्रिस्तान का हड़प्पा की तहज़ीब से ताल्लुक़ नहीं है, ये बाद में बना है। कब्रिस्तान हमें आखिरत की याद दिलाता है। एक दिन मर के हमें भी कब्रिस्तान में ही आना है। हदीस पाक है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स जुम्मे के दिन अपने वालदैन या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी और वो वालदैन का फर्मा बरदार लिखा जाएगा। कब्रिस्तान जाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। आप सबसे पहले कब्रिस्तान जाकर सलाम करते, उसके बाद फिर मुर्दों की मग़फ़रत की दुआ किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के 3 बच्चे बालिग होने से पहले वफ़ात पा जाएं, तो अल्लाह ताला उस शख्स को अपनी रहमत की बरकत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
अच्छा केड़ी जगह तो आयो ਪੰਜ ਸ਼ਾਮਨਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ कितने है साहिवाल दे कोल हड़प्पे दे नाल ही हैगा सानू पता नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰੁਕ ਜਾ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਠੰਡ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਲ ਚਾਚਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ये सारा मोहल्ला लेके आए हो तुसी अच्छा यार वो फिर ज्यादा देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ पाकिस्तान टू वर्ल्ड ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ये सारे रानियां नु करा दे यार ਹੁਣੇ यार ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੋਸਟ ਹੋਏਗੀ ये मैं लाहौर जाके करूंगा ओ हड़प्पा शहर की तहजीब हजारों साल पुरानी है। अब ये कितनी पुरानी है इस हवाले से लोगों में इख्तलाफ राय पाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये तहजीब 4,500 साल पुरानी है और कुछ लोग कहते हैं कि ये 5,500 साल पुरानी है, जबकि एक नई तहकीक के मुताबिक हड़प्पा की तहजीब 9,000 साल पुरानी है। हड़प्पा की तहजीब अपने दौर की तरक्की याफ्ता तहजीब थी। हड़प्पा के लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। उनके समाजी और तिजारती ताल्लुकात दुनिया के दूसरे खित्तों के मुल्कों से कायम थे। आम तौर पर लोगों का ख्याल है कि खुश्क साली और कहत की वजह से उस तहजीब का ख़ात्मा हो गया, मगर मुमकिन है कि कोई और वजह भी रही हो। हड़प्पा के खंडरात को आम लोगों और ठेकेदारों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। वो यहाँ से ईंटें निकाल कर ले जाते रहे। अंग्रेज़ों के दौर में पंजाब में जो रेलवे स्टेशन बने थे उनकी तामीर में हड़प्पा की ईंट इस्तेमाल होती रही। आखिरकार 1921 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को कुछ होश आया और उन्होंने बाकायदा सरकारी तौर पर हड़प्पा के खंडरात की खुदाई का आगाज़ कर दिया। खुदाई के दौरान हड़प्पा के खंडरात से जो चीज़ें मिली थीं उनको हड़प्पा म्यूज़ियम में रखा गया है, जिसकी टिकट सिर्फ 20 रुपये है। तो अगर आप हड़प्पा आएँ तो हड़प्पा म्यूज़ियम और खंडरात देखना ना भूलिएगा। दोस्तों ये है हड़प्पा म्यूज़ियम, ये इसकी तख्ती लगी हुई है। इस म्यूज़ियम की वीडियो बनाना मना है। वीडियो बनाने के लिए मैं अंदर गया था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो म्यूज़ियम में आपको अंदर से नहीं दिखा सकूँगा। उन्होंने कहा है जी परमिशन लेकर आओ लाहौर से। दोस्तों म्यूज़ियम हमने देख लिया है, तो अब बंद हो गया म्यूज़ियम, मगर हमें वापसी के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही, तो हम अभी यहाँ पर दलील हो रहे हैं। ये खारा कुरकुरे, तो अब यही हाइकिंग करने के चक्कर में है। देखते हैं किसी को रोकते हैं, कोई खोता रेडी मिल जाए हमें, वो आ रही है तो चले ही जाएंगे। ये भी है। और चाचा ठीक ठाक हैं? इसके साथ चले जाए मोटरसाइकिल पे, इसने भी नहीं रोकी मोटरसाइकिल। स्टेशन मोड़, हाँ ये भी करते हैं, कोई ये चेकिंग करते हैं। थाने के पास वैन मिलती है ना, उसको थाने के पास उतार दो जिधर वैन मिलती है। ये भी है। अपने दूसरे को बाइक पे आते हैं। तो दोस्तों ये अंगूठा दिखा रहा हूँ मैं, कोई नहीं रोक रहा यार। छोटे तो इस पे बैठ के चले ट्राली पे हैं भाई। दोस्तों ये ट्राली वाला आ रहा है, इससे मैं पूछता हूँ। यार स्टेशन पे छड़ गई सानू नहीं अच्छा स्टेशन अरे अब ये स्टेशन वाले से पूछते हैं, रिक्शे वाले से। कितना किराया एक बंदे का? दोनों का? दोनों का कितना?
100 रुपये मोड़ पे जाना या आगे स्टेशन पे जाना? वो उधर स्टेशन पे स्टेशन पे। 400 स्पेशल जाना भाई। यार 250 में तो आए हैं सुबह भाई, यार। सुबह ले लेते हमने, इधर वापस आना तुम्हें छोड़ दिया। यार ना करना सवारी यार। नहीं है इसका। यार परदेसी बंदे हैं यार, ऐसे तो ना करो यार। आगे 300 लो, चल दे देना, चल बैठ। कितने 300 कह रहा है यार। चल ठीक है। यार चल बैठ यार। हाँ तो दोस्तों, ये है हड़प्पा शहर का रेलवे स्टेशन, वो सामने। हड़प्पा रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ राज के दौर में बनाया गया। हो सकता है कि हड़प्पा के खंडरात की ईंटें इस रेलवे स्टेशन की तामीर में इस्तेमाल हुई हों। किसी दौर में यहाँ पर ट्रेनें रुकती होंगी, सवारियों की चहल पहल और रौनक मेला होता होगा, मगर अब तो हड़प्पा शहर के खंडरात की तरह यहाँ पर भी एक बेनाम उदासी और उजाड़पन नज़र आता है। यहाँ से ट्रेनें गुज़रती तो हैं, मगर उनका स्टॉप नहीं है। हड़प्पा अच्छा खासा बड़ा शहर है, मगर ना जाने क्यों यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉप ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि ये स्टेशन पिशावर से कराची जाने वाली मेन रेलवे लाइन पर मौजूद है। हड़प्पा शहर से कोई लोकल ट्रेन भी नहीं चलती जो कि साहिवाल या चीचावतनी जाती हो या फिर मुल्तान जाती हो। अगर हड़प्पा रेलवे स्टेशन का स्टॉप बहाल कर दिया जाए तो काफ़ी लोगों को सफरी सहूलियात हासिल होंगी और लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। जब लोग आए जाएंगे तो वो कुछ खाए पिएंगे भी, और कुलियों को सामान उठाने का मौका मिलेगा, उनका भी रोज़गार चलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हड़प्पा से भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जो हैं, जैसा कि रायविंड, कोट राधा किशन पर ट्रेन रुकती है, मगर हड़प्पा स्टेशन ने ना जाने क्या कसूर कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। ऐसा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रही। दोस्तों, ये है हड़प्पा शहर की मशहूर कराची चमन बिरयानी पकवान सेंटर। तो ये कौन सी जगह है हड़प्पे में? ये हड़प्पा स्टेशन है। स्टेशन है जी। और वो सामने स्टेशन है, उसके साथ ही है कराची चमन बिरयानी पकवान सेंटर। तो ये टाइमिंग क्या होती है आपकी? टाइमिंग सुबह 9 से रात 10 बजे तक। अच्छा, सुबह 9 से रात 10 बजे तक। और क्या क्या इधर बेचते हो आप? इधर बिरयानी होती है, चिकन होती है सादा, शामी होती है, रायता बोतल। अच्छा, रायता बोतल। जी। होम डिलीवरी करते हो? होम डिलीवरी होती है। फ्री? कितनी दूर तक? फ्री नहीं है, वो हिसाब से होती है। अच्छा अच्छा। जितना दूर हो उसके हिसाब से बिल लेते हैं। और बैठने के लिए? बैठने के लिए अंदर जगह है, लेडीज़ के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया हुआ है। लेडीज़ के लिए है कोई? जी जी, खुसूसी इंतज़ाम किया हुआ है। वाह जी वाह, सही ये है। आपको दिखाते हैं दिखा दो यार अंदर से। अच्छा। आओ यार। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, दिखाओ यार। ये लेडीज़ के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया हुआ है हमने। हाँ, ये लेडीज़ के लिए जगह बैठ के इधर खा सकती है, पर्दा है। जी, हर सहूलत मौजूद है यहाँ हर पर। सहूलत मौजूद है। ठीक है। जी। और ये रेट लिस्ट लगी हुई है इनकी। ये यार फ्रेश तैयार करते हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी डेली कितनी? अल्हम्दुलिल्लाह दिन में निकल जाती है 4-5। 4-5 देंगे। सही है। तो ये कितने साल हो गए आपको इधर? ये बस 3 महीने हुए। बस 3 महीने? न्यू अपने की। और ब्रांचेस भी हैं इसकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किधर? चीचावतनी में, मियाँ चन्नू में, हाँ। काफ़ी और भी हर शहर में। हर शहर में? सही है। इसी नाम से? इसी नाम से। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी सर। नाम क्या है आपका? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर। दिखाते हैं ये अंदर से। अंदर से भी थोड़ी दिखाना यार। ये पैक कर रहे हैं भाई।
एक जो 300 वाली होती है उसमें कितनी बोटियाँ होती हैं? उसमें 2 पीस होते हैं भाई। 2 पीस डालते हैं, ठीक है। ये डाल रहे हैं, पैक कर रहे हैं। हाँ तो निशान क्यों खड़े हो? बस तो आपकी खड़ी हुई है। यार अभी हमने बैठना था गाड़ी में, लेकिन उसका ग्लास टूट गया। अच्छा, आप सामने देखो, शीशा टूट गया है। ओहो, ये तो फिर बस चेंज होगी। नजर आ रहा है आपके कैमरे में? हाँ, वो शीशा टूट गया है। तो बस चेंज हो गया अभी, क्योंकि कूलिंग नहीं ऐसी करेगा। अच्छा, कूलिंग नहीं करता ऐसी? हाँ जी, कूलिंग नहीं करेगा। बस यही मसला हो गया है दोस्तों। शीशा आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ये शीशा टूटा हुआ है दोस्तों, तो इसलिए बस अब नहीं चलेगी, चेंज होगी। किसी ने पत्थर मार के तोड़ दिया है। ये मुल्तान से आ रही थी, अब देखते हैं कब चलती है। बंद रोड पर यतीम खाने पे मौजूद अड्डे पर जा रही है बस। ऐसी है के अड्डे के पास अल अफगान होटल में हम आए हुए हैं। वो नाम लिखा हुआ है। क्या खा रहे हो? मैं बीफ कबाब और रोटी के साथ, रोटी का हिस्सा कैसा है ये? ज़बरदस्त मज़ेदार है। साथ रायता है, सलाद है और ये हमारे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है इनका। अगर आप आएँ तो इधर ज़रूर खाएँ खाना। क्यों सर? ठीक है ना? कितने साल से ये है जी? आपका होटल कितने साल से है? ये 2021 से 2021 से। जी। और कौन कौन से खाने होते हैं? सब कुछ होता है सब इसमें। कुछ जी, अफगानी? पानी, चिकन, पाकिस्तानी? मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई, और दाल और सब्जी भी? बारबेक्यू, पुलाव है, बिरयानी है, नमकीन है, नमकीन है। माश दाल, चने दाल, लोबिया, सब्जी, अच्छा चिकन कोरमा, वाइट कोरमा, बीफ कोरमा। अच्छा। और जी। टाइम क्या है इसका होटल का? 24 घंटे? 24 घंटे सर्विस। अच्छा, नाश्ता भी होता है? सब कुछ, अंडा, पराठा, चने, चलिए। दही, मलाई। जी, अच्छा, ये तो यानी सभी चीज़ें हैं यहाँ? सब कुछ। तो ये होम डिलीवरी भी है इधर? नहीं, वो सिस्टम नहीं है। फूड सिस्टम नहीं होता? जी। तो आपका क्या नाम है? अकबर अली। अकबर अली। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर बात करने की। खाना हमने खा लिया है उस टेबल पर। अब हमने चाय मंगाई है खान होटल की। तो कैसी है टेस्ट सर? कैसी है? इलायची भी है, तेज पत्ती है, हाँ, पत्ती तेज है। मीठा मीठा कम है। मीठा कम है, हाँ, मीठा कम है। सस्ती कड़क है। कड़क है। सही दूध की बनी हुई है।